नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कर न्यूज। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के गंजेड़ी ग्राम सभा में आया हूं और ये सुल्तानपुर से कुलवार रोड पर जाता है। मजरूर सुल्तानपुरी क्या बता रहे थे आप? गाँव है। मजरूर सुल्तानपुरी का गांव है ये फेमस जो गायक रहे हैं, मशहूर गायक मजरूर सुल्तानपुरी, उनका गांव है। और उनके गांव से ये हमारे भाई मेराज भाई हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मेराज भाई, हम आपको जानते हैं, आपको पूरा जिला लगभग जानता है, क्षेत्र जानता है और आप बसपा के सीनियर नेता हैं और बसपा के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि जब 2024 का चुनाव चल रहा है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पीएनडीए है और बीच में अकेली मायावती बहन जी बहुजन समाज पार्टी वो चुनाव अलग लड़ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इन दोनों के बीच में ये बाजी मार ले जाएगी बसपा? क्या लगता है आपको? ये इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच में थर्ड पोजीशन में हम लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो बाजी जो जन आवाम की जो बातें हैं, मतलब जो है पहली बात तो है बाजी कम ज्यादा जो है मारते रहेंगे हम लोग। बाकी गठबंधन अगर बहन जी हमारी जो है गठबंधन कर ले तो एक तरफा बाजी जो है हम बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो है एक तरफा लेकर जो उत्तर प्रदेश में खास करके जो है 80 सीटों में जो है 28 सीट लेकर इंशाल्लाह आगे मतलब जो है सबसे प्रथम श्रेणी पर आएंगे हमारी बहन जी। अब गठबंधन में आने के बाद ये होगा कि अभी कौन पीएम बने, अभी गठबंधन में पीएम का कोई सर्कुलेशन नहीं हुआ है कि किसको बनाया जाए। तो उसमें हमारा जो विचार है, जो जनता की आवाम की दलित और मजलूमों की जो आवाज रहेगी, उसमें जो है पीएम राहुल जी या जो इसके मेन जो है राहुल जी बनाए गए हैं, जैसे कि इनको जो है बहन जी को पीएम बनाना चाहिए। और बहन जी के पीएम बनने पर जो है ये जितने जो है दलित या कि बैकवर्ड या सामान्य में जितने भी है, जितनी खुशी बहन जी के बनने पर होगी उतनी खुशी अदर जितने भी पार्टी लेवल के इसमें एनडीए गठबंधन में हैं और उनमें से किसी को बना दिया जाए तो गरीबों में जो है बहन जी को बनाने पर उत्साह ज्यादा रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं? क्या वजह से? बहन जी के ऊपर देखिए, बहन जी को जो एनडीए है, एनडीए में जो है उनका जो है बहन जी के पास जो है कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी मतलब जो है उनके बाधाएं हैं, या कि मतलब जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया। कुछ जगहों पर 3 मीटिंगें हो गई, बम्बई से लेकर जो है दिल्ली तक, वहां पर किसी ने बहन जी को जो ऑफर नहीं किया। बाद में हमको जब पता चला कि नहीं ऑफर किसी को नहीं किया गया था, सारे लोग अपने आप से जो है उस गठबंधन में शामिल हुए, फिर उस पर हम सहमत हुए। कहूँ ऐसा तो ना लगा कि जो मतलब बहन जी ऐसे रिसिया के हुए उनका न्योता स्पेशली ना मिला, ऐसा तो नहीं है? अगर इस न्योते के हिसाब से अगर है मामला, अगर न्योता नहीं मिला है तो अगर वो मान लीजिए कि वो नाराज हो गई हैं, तो नाराज होना भी उनका वाजिब है, जायज है, ठीक है। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता क्या 4 बारी मुख्यमंत्री बनी है, वो हमारी बहन 4 बारी मुख्यमंत्री बनी है। बाकी उनके जमाने में जो है शेर और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते थे। हाँ, ये ठीक है। ऐसा नहीं है शेर के साथ वो टाइट पना करे और बकरी के साथ जो है मतलब जो है विदाउट टाइट पना। अच्छा, बहन जी के शासन काल में और आज का जो शासन काल चल रहा है बीजेपी का, दोनों में क्या अंतर दिखता है? जमीन आसमान का अंतर दिखता है। अरे उसमें बहन जी के शासन काल में जो है अगर कहीं कोई मामला होता था तो वहां पर जो है प्रशासन के लोग जाते थे, उसको देखा जाता था किसकी गलती है किसकी नहीं है, उस हिसाब से उसका रीजन लिया जाता था, लोगों को न्याय मिलता था। आज के शासन में क्या है कि अगर आम का पेड़ कोई जो है मान लीजिए कि एक जात विशेष का व्यक्ति हो और आम के पेड़ को इमली बता रहा है तो उसको इमली ही शासन प्रशासन लिख कर चला जाएगा। अच्छा, अगर बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव आपको लड़ाती है, आपको उम्मीदवार बनाती है,
तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और चुनाव जीत कर बहन जी के झोली में डालने के लिए तैयार है जी। अच्छा। हाँ, अगर बहन जी ने मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से दिया, हाँ। तो हमारा वादा है कि हम मुस्लिम, दलित, अदर कास्ट जितने भी हमारे हैं, वो बैकवर्ड हो गए, सामान्य में हो गए, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय जितने भी हैं, निषाद हो गए, हम इन सबको मतलब अपने इन मतलब जो है अपने इस मतलब जो है 29 साल की मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी से जो सदस्यता ग्रहण की हुई है, इसके तार से हमने जितना काम किया है, इसका चयन कर रहे हैं। हम जो है जैसे कि ताहिर खान ने एक बार चुनाव जीता और दूसरी बार हार गए चुनाव, उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कमियां थी कि वो जो है नदी बाढ़ आई हुई थी, वो एक बोरा लाई लेकर गए थे, एक सांसद ताहिर थे, पूरा नदी का किनारा जो है एक तरफा निषादों को कट गया, एक तरफा, और चुनाव जीत गए, क्या नाम इनका, संजय सिंह, ठीक, दोबारा वाले में। और फर्स्ट चुनाव जो है सांसद ताहिर जीते, एक चुनाव यहाँ पर जयभद्र सिंह जीते, 7% वोट ठाकुरों का है, ठीक है, क्षत्रिय का है, लेकिन चुनाव जीते क्योंकि मुस्लिम और दलित एक होकर दिए उनको, चुनाव जिताए। तो ये चुनाव जीतने के लिए, जैसे अगर बाय चांस आपको टिकट मिल ही गया जी। और आप चुनाव लड़ गए, हाँ। तो चुनाव जीतने के लिए, चूंकि अभी तो 4-6 महीने तो कम से कम है, बिल्कुल। अभी से आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी हम कर रहे हैं, हम संगठन बनाकर जो है अपना, अभी फिलहाल अभी बहन जी का कोई आश्वासन आया नहीं है। जिला अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी, और यहाँ इसौली विधानसभा अध्यक्ष जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ऐसा है, मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी चुनाव में मतलब जो उतारना चाहती है, तो हमने कहा अगर उतारना चाहती है तो हमारे सीनियर जो थे बहुजन समाज पार्टी में, पप्पू रिजवान साहब, और क्या नाम इनका, वो सांसद ताहिर साहब, ये सब बहुत पुराने लीडर थे बसपा के, ये लोग जो है सापा में चले गए हैं, पार्टी को हमारे छोड़कर सापा में चले गए। तो अब अगर मुस्लिम प्रत्याशी अगर बहन जी उतारती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और चुनाव लड़ूंगा। बाकी हमारा एक प्रत्याशी और है, हमारा एक बहुत काफी समय से जो है बसपा का जो है बसपा को लेकर चलने वाला जुझारू हमारे अतार भाई हैं, बनकेपुर के हैं। अगर बहन जी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि अतार भाई या हम में से या किसी मतलब दो और देख ले, हमसे बेहतर कोई मिले तो वो मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे, और मुस्लिम प्रत्याशी सुल्तानपुर जिला से मुस्लिम ही निकल पाएगा, कोई भी कास्ट की बात नहीं है, किसी को दे है निकलना, लेकिन मुस्लिम का जो है यहाँ पर मान कर चले, मुस्लिम और दलित मिलाकर 48-49% वोट है, ठीक है। तो हम महराज भाई को पहले बधाई दे देते हैं जी आपको, जी हम पहले से ही बधाई दे देते हैं, शुक्रिया। और अगर चुनाव में इनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया तो जरूर लड़ेंगे, और हम दुआ भी करेंगे आप चुनाव जीतें। आप क्या कहते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं, इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें, और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।